बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाते जाते इतना बड़ा खड़ा कर दिया है कि आखिरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ना सिर्फ धज्जियाँ उड़ाती हैं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के परख उड़ाती हैं। पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको इलेक्शन की तारीख देने पर मजबूर कर दिया है। ये बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इतनी बड़ी खबर जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वजह से खुशी की लहर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जेल में बैठे एक के बाद एक खुशखबरी मिल रही है। इमरान खान को जेल में डाल के भी ये सुकून से नहीं बैठे हुए और इनकी बेचैनी और बेकरारी बढ़ती जा रही है। लेकिन इमरान खान को एक के बाद दूसरी खुशखबरी, दूसरी के बाद तीसरी खुशखबरी मिलती जा रही है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इन सारी खुशखबरियों का क्रेडिट जाता है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आइन और कानून की बालादस्ती, आइन और कानून की हुक्मरानी का जो हलफ उठाया है उसको आज सही मानों में पूरा कर दिया। अब आपने पूरे मामले को समझना है। देखिए, इमरान खान और पीटीआई की जानिब से जब पंजाब और केपी असम्बली डिसॉल्व की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया था कि पंजाब और केपी में 14 मई को, यानी कि इसी साल मई के महीने में 14 तारीख को इंतखाबात करवाए जाएँ। और ये इमरान खान की जानिब से जो असम्बली डिसॉल्व की गई थी पंजाब और केपी की, ये जनवरी और फरवरी के दरमियान में की गई थी और मई को 90 दिन के अंदर ये इंतखाबात करवाने का कहा गया था। उसके बाद उन दिनों में छोटी ईद आ गई थी, रमज़ान आ गया था, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये रमज़ान और छोटी ईद गुजर जाए तो उसके बाद आप इलेक्शन का ऐलान कर दें। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई की तारीख का ऐलान कर दिया था। वो तारीख गुजर गई, उसके ऊपर ना पीडीएम हुकूमत ने कान धरा, ना उन्होंने इलेक्शन करवाए, इंतखाबात करवाए पंजाब और केपी में। उन्होंने भी गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया, उन्होंने भी तौहीन अदालत की, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और हुक्म अदूली की, जिसकी वजह से ये तौहीन अदालत अब पीडीएम हुकूमत और पीडीएम हुकूमत के जितने सरबराहान ख़ास तौर पर जो हुकूमत के अंदर बैठे थे, जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, इसाक़ डार वज़ीर ख़जाना, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, एहसन इकबाल वज़ीर प्लानिंग, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, ये तमाम के तमाम लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं और इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी है। इसके साथ साथ जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि इस सारे इलेक्शन करवाने का ज़िम्मेदार है, उसकी ये ज़िम्मेदारी है। आइन और कानून के मुताबिक ये उसका फ़र्ज़ है, आइन और कानून के मुताबिक ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइन और कानून के मुताबिक ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वक्त के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएँ, वक्त के ऊपर इंतखाबात करवाए जाएँ, वक्त के ऊपर इलेक्शन को मेक श्योर किया जाए। और इसके अलावा कोई काम नहीं है दुनिया में कोई काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का सिवाय इसके कि वो इलेक्शन करवाए। लेकिन बिल्कुल उलट हो रहा है। इलेक्शन कमीशन दुनिया का हर काम कर रहा है लेकिन इलेक्शन का काम नहीं कर रहा। इलेक्शन उसकी हालांकि ज़िम्मेदारी है लेकिन इलेक्शन का काम नहीं कर रहा। इसके अलावा दुनिया का हर काम कर रहा है। इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से उस वक्त भी डंडा इनको दिया गया था कि आप सुधर जाएं, आप अपने आप को ठीक करें, आइन और कानून के मुताबिक काम करें, आइन और कानून के मुताबिक आपने इलेक्शन करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है, वो करवाने हैं और ये आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी, ये करवाएं। लेकिन इनकी जानिब से कभी ये कहा जाता कि हमारे पास पैसे नहीं, फ़ंड नहीं, कभी कहा जाता हमारे पास सिक्योरिटी एहलकार नहीं, कभी कहा जाता हमारे पास स्टाफ नहीं, कभी कहा जाता हमारे पास फ़लानी चीज़ नहीं, कभी कहा जाता हमारे पास फ़लानी चीज़ नहीं। और इसमें आपने ये बात याद रखनी है, इसमें जो पीडीएम हुकूमत थी, पीडीएम पूरी की पूरी हुकूमत, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, सारी पीडीएम की हुकूमत इसमें ऑन बोर्ड थी और इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त डिक्टेट किया जा रहा था, बराह रास्त उसको कहा जा रहा था कि आपने इलेक्शन नहीं करवाने और इलेक्शन से आपने भागना है। यही वो काम था जो कि इलेक्शन ने करना था। लेकिन पीडीएम हुकूमत के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिलकर सारी दो नंबरियाँ कर रहा था और पूरा प्लान के मुताबिक
एक दिन पहले राणा सनाउल्लाह टीवी के ऊपर आके कहता था कि अगले दिन इलेक्शन कमीशन ने ये बात करनी है और ये बयान देना है। बिल्कुल ठीक वही बात और वही बयान इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया जाता था। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट किया जाता रहा, उसको इस हवाले से बताया जाता रहा कि आपने इलेक्शन नहीं करवाने, अपने मुल्क में इंतखाबात नहीं करवाने और पंजाब और KP के अंदर इंतखाबात नहीं करवाने। तो ये जो इनकी जानिब से साजिश की गई, इनकी जानिब से खौफनाक साजिश, मुल्क के आइन और कानून के ख़िलाफ़, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, आइन और कानून के परख़े उड़ाए गए। ये उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उस वक्त PDM हुकूमत ने मिल के ये सारा काम किया। उस वक्त भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल इस आइन और कानून के ख़िलाफ़ जो साजिश थी इसके ख़िलाफ़ डट के खड़ा था और आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस साजिश को बेनकाब किया है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से नज़र षानी की एक अपील दायर कर दी गई थी। जब इन्होंने 14 मई को इंतखाबात नहीं करवाए तो 14 मई की तारीख गुजरने के बाद इन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक नज़र षानी अपील दायर कर दी। उसका अब फ़ैसला आ गया है और फ़ैसला इतना जानदार, इतना शानदार, आइन और कानून की हुक्मरानी का मुंह बोलता सबूत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इलेक्शन कमिश्नर को कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा, जिसके अंदर जस्टिस एजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये पूरा एक बेंच बना हुआ था, इस केस की समाअत कर रहा था। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अपनी डोमेन से कैसे बाहर जा सकते हैं। 90 दिन से ऊपर टाइम लेना, आपके पास इसका इख्तियार नहीं, आपके पास इसकी पावर नहीं, आपके पास इसकी अथॉरिटी नहीं, आपके पास इसका प्रोगेटिव नहीं है। 90 दिन में इंतखाबात करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आपने नहीं करवाए, जिसकी वजह से ये जो आपकी नज़र षानी अपील है इसको ख़ारिज किया जाता है, इसको मुस्तरद किया जाता है। और ये अपील ख़ारिज करने के बाद, इसको मुस्तरद करने के बाद, ये पूरा केस उठा के नज़र षानी की अपील जो की गई थी इनकी जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 3 रुकनी बेंच जो था, जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता है और उन्होंने आइन और कानून के साथ खड़ा होने का हक़ अदा किया, उन्होंने ये केस उठा के, अपील उठा के, पूरा का पूरा केस उठा के इलेक्शन कमीशन के मुंह पर मारा और कहा कि ये पड़ा है आपका केस और ले जाओ और अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं उसको जाके निभाओ, उसको जाके पूरा करो। ये इलेक्शन कमीशन ने अब बड़ा दबंग किस्म का फ़ैसला दिया इमरान खान के हक़ में। ये इमरान खान की जीत और इमरान खान की फ़तह, ये इमरान खान की कामयाबी है। इमरान खान जो पहले दिन से आइन और कानून की बालादस्ती, उसकी हुक्मरानी की, आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद की, आइन और कानून के मुताबिक चलने की जो बात करता है, आज उसकी कामयाबी और फ़तह का दिन है। आज इमरान खान की जीत का दिन है और इमरान खान सुरखरू हुआ है।